जिस ईरान ने पड़ोसी मुल्कों पर हमले के लिए माफी मांगी थी, वो ईरान फिर से खाड़ी देशों पर हमला करने लगा है। पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और नॉन स्टॉप तरीके से कर रहा है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करने वाला है, फिर चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए और उसे चाहे कितना वक्त ही क्यों ना लग जाए। ईरान उसी रणनीति को अमल में ला रहा है जो शुरुआत में उसने अपनाई थी, यानी कि जिधर से अमेरिका की मिसाइल लॉन्च होगी, पलटवार वहीं से किया जाएगा। आखिर ईरान की प्लानिंग क्या है और वो कितने दिनों तक टिका रह सकता है? डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या विकल्प है? आपको सारी स्ट्रेटेजी समझाते हैं इस रिपोर्ट में। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 महीने तक युद्ध की तैयारी कर चुका है ईरान, और इसके लिए सिर्फ इजराइल और अमेरिका से ही भिड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि खाड़ी देशों से भी टकराने की रणनीति बना ली है। यह ईरान का वो नया संकल्प है जिसने ट्रंप के उस दावे को चैलेंज किया है जिसमें बिना शर्त सरेंडर करने की बात कही गई थी। ईरान के इस ऐलान से खाड़ी देशों में खतरे की नई घंटी बज गई है। सवाल है कि ईरान क्या युद्ध में 6 महीने टिक पाएगा? अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन का इतने लंबे वक्त तक वो सामना कैसे कर पाएगा? तो इसे लेकर ईरान के नए खुलासे ने बड़ी बहस छेड़ दी है। ईरान की IRGC के प्रवक्ता का दावा है कि उसने अभी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इनमें से ज्यादातर मिसाइलें 2012 और 13 में तैयार की गई हैं। अपने दावे में यह खुलासा किया कि ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने की काबिलियत रखते हैं। अमेरिका ने जब यह युद्ध शुरू किया था तो उसे अंदाजा नहीं था कि ईरान से लड़ाई इतनी लंबी खिंच सकती है। ट्रंप ने खुद खामेनेई के खात्मे के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की बात कह दी थी, लेकिन ईरान ने टॉप लीडरशिप के खात्मे के बावजूद हथियार नहीं डाले। यहां तक कि पलटवार में उन देशों को टारगेट करना शुरू कर दिया जहां से अमेरिकी अटैक की रणनीति बन रही थी, या फिर ईरान पर बम बरसाए गए। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने ट्रंप को यह कहते हुए चैलेंज कर दिया है कि ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती ना करें। ईरान की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि जितना तेजी से उस पर हमला होगा, उसका जवाब भी उतनी ही दमदारी से दिया जाएगा। इसके लिए ईरान ने टारगेट सेट कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान अब तक इजराइल के अलावा 10 देशों को निशाना बना चुका है। इनमें सऊदी अरब और UAE हैं, कतर, बहरीन, कुवैत हैं, सीरिया, इराक और जॉर्डन भी हैं। ओमान और साइप्रस तक ईरान की मिसाइलें और ड्रोन्स गिरे हैं। इनमें से ज्यादातर अमेरिकी ठिकाने हैं या फिर अमेरिका को मदद यहां से पहुंचाई जा रही थी। ईरान का दावा है कि खामेनेई को मारने से लेकर अब तक अमेरिका इन्हीं इलाकों का इस्तेमाल सैन्य ऑपरेशन के लिए कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए। ईरान के सुसाइड ड्रोन का अटैक ट्रंप की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका है। अमेरिकी ठिकानों पर हुआ यह हमला बताता है कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड आसानी से हथियार नहीं डालने वाले। बहरीन में सलमान पोर्ट को भी ईरान ने इसी तरीके से धुआं कर दिया। ईरान का दावा कि अमेरिका इस पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहता था, इसीलिए हमला किया गया। कुवैत के 3 इलाकों को ईरान ने एक साथ टारगेट किया। इनमें से एक सुसाइड ड्रोन को अमेरिकी सैनिक ने अपने कैमरे में लाइव रिकॉर्ड किया है। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद ईंधन टैंक भी ईरान के हमले से तबाह हो गया। एक 22 मंजिला इमारत भी ईरानी हमले में धू-धू कर जल उठी। ईरान की IRGC का दावा है कि कुवैत के अल अदीरी एयरबेस को निशाना बनाया गया है।
इस एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों की झड़ी सी लगा दी गई। इस हमले में उस लोकेशन को नुकसान पहुंचा जहां अमेरिका के अटैक हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत हुआ करती है। फ्यूल टैंक और कमांड सेंटर के डैमेज होने की बात भी कही गई। शनिवार को ईरान ने दुबई एयरपोर्ट के बाहर ऐसा तहलका मचाया कि हड़कंप मच गया। अटैक की वजह से नुकसान पहुंचा। इंटरसेप्ट की गई मिसाइल का एक हिस्सा टावर से टकराया और धुआं हो गया। करीब 90 मंजिला इमारत में लगी इस आग के बाद एक शख्स की मौत हो गई है। दुबई मीडिया में बताया गया कि मरने वाला शख्स पाकिस्तानी है। ये यूएई में ईरानी हमलों से होने वाली चौथी मौत है। इस अटैक के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि ईरान के उस वायदे का क्या हुआ जिसमें उसने खाड़ी के पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करने की बात कही थी। खुद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ऑन कैमरा माफी भी मांगी थी। तो बताया जा रहा है कि इसकी वजह है ईरान की ऑयल डिपो पर किया गया अटैक, जिसने इस युद्ध को विनाशकारी मोड़ की तरफ घुमा दिया है। और इसी के बाद ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक कर खाड़ी देशों में खलबली मचा दी। इजराइल ने बीती रात ईरान के ऑयल डिपो पर अटैक किया, जिसके बाद आग और धुएं का गुबार कई फीट ऊपर तक नजर आया। चारों तरफ हाहाकार और डरावना सीन था। इस तस्वीर के सामने आते ही ईरान में बड़ी बैठक हुई। कई गल्फ मीडिया का दावा है कि इसी बैठक का निचोड़ था ईरान को लंबे युद्ध के लिए तैयार करना, और इसके लिए शुरुआती डेडलाइन 6 महीने रखी गई है। कुछ घंटे बाद ही आईआरजीसी ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत अटैक का 27वां राउंड शुरू किया और उत्तरी इजराइल में सॉलिड फ्यूल मिसाइलों की बौछार कर दी। ये वो मिसाइलें होती हैं जिन्हें तेज रफ्तार की वजह से मार गिराना काफी मुश्किल होता है। रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान ने हाइफा पर हमला किया। इस अटैक में पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान का दावा कि आने वाले दिनों में ऐसे कई सॉलिड फ्यूल मिसाइलें दागी जाएंगी। हालांकि उसके पास क्या इतना भंडार है कि अगले 6 महीने तक इस तरह के अटैक नॉन स्टॉप किए जाएं, इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं है। यह तस्वीर इजराइल के किर्यात शमोना से आई है। रात के अंधेरे में ईरान के रॉकेट तबाही मचाने पर आमादा रहे, जबकि इजराइल एयर डिफेंस उन्हें इंटरसेप्ट कर नाकाम करने की कोशिश करते रहे। बताया जा रहा है कि कुछ एक रॉकेट्स इजरायली इलाकों में गिरे भी, हालांकि उनसे बहुत खास नुकसान होने का अनुमान नहीं लगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध तो छेड़ दिया है, लेकिन उसमें वो बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक CSIS के मुताबिक शुरुआती 100 घंटे में अमेरिका को 34,000 करोड़ रुपए के खर्च करने पड़े। अनुमान लगाया गया कि अमेरिका को हर दिन $891.4 मिलियन का खर्च इस जंग में आ रहा है। इस थिंक टैंक का कहना है कि ईरान के जवाबी हमलों को रोकने के लिए अमेरिका को भारी भरकम पैसा खर्च करना पड़ रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि पेंटागन को जल्द ही यूएस संसद से अतिरिक्त फंड मांगने की जरूरत पड़ सकती है। और ऐसे में अमेरिका के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई जंग में जाने की जरूरत थी, जब इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। मरता क्या न करता वाले फार्मूले को अपनाते हुए ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी चोट देना शुरू कर दिया है, और उसी का सबूत है जॉर्डन से आई ये तस्वीर। ईरान ने अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। इस अटैक में थर्ड का सबसे अहम हिस्सा AN/TYP-2 रडार तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि इस वजह से अमेरिका को करीब 22,000 करोड़ का लॉस हो सकता है। जॉर्डन के मुआफक सल्ती एयरबेस से आई तस्वीरों में बड़े बड़े गड्ढे देखे गए हैं, जिससे हमलों की पुष्टि हुई है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि पैट्रियट बैटरियों की बदौलत थर्ड एक्टिव रहेगा, मगर कितना कारगर रहेगा ये बड़ा सवाल है। यूएई में भी थर्ड के अल रुबैस रडार के ध्वस्त होने का दावा किया गया है। यूएस मीडिया में इस रडार से करीब $500 मिलियन मिट्टी में मिलने की बात कही गई।
डिफेंस सिस्टम की संख्या चुनिंदा बताई जाती है। इसमें लगाए गए रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद मिसाइल को ट्रैक कर लेते हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान ने इस बेस पर फिर से अटैक किया तो मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में खासी दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है ईरान इसका फायदा उठाकर अमेरिका को लंबा नुकसान पहुंचाए। ईरान ने कतर के अल उदीद एयरबेस पर तैनात अमेरिकी रडार सिस्टम को डैमेज कर दिया। AN/FPS 132 नाम का रडार करीब 10,000 करोड़ रुपए का बताया जाता है। कुवैत में भी 3 F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान नष्ट हो गए हैं, जिनकी कीमत करीब $282 मिलियन आकी जा रही है। हालांकि ये लड़ाकू विमान ईरान के हमले से नहीं बल्कि कुवैत की एयर डिफेंस सिस्टम की गलतफहमी से टारगेट पर आ गए। इन खाड़ी के देशों की जो अपनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईरान उनको अटैक कर रहा है। कतर में सबसे बड़ा LNG टर्मिनल जो कतरी सरकार का है, उसको काफी अच्छे रूप से डैमेज कर दिया गया है। सऊदी की जो तेल कंपनी है अरामको, उस पे अटैक हुआ है। डैमेज इतना ज्यादा नहीं हुआ पर अटैक हुआ है। इस तरह से ईरान जो अटैक कर रहा है इन देशों में, ये इस युद्ध को और इस रीजन को फैला रहे हैं और बहुत नुकसान होते दिख रहा है। अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ड्रोन और मिसाइलों से लगातार अटैक कर रहा है। 2 और मोर्चों पर उसे घेरने का बंदोबस्त कर लिया गया है। ईरान ने प्रॉक्सी नेटवर्क भी तैयार कर लिया है। हार्मुज को भी बंद करके दबाव बनाने की रणनीति अपनाई गई है। ईरान की कोशिश है कि इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह से उलझाए रखो और खाड़ी में अमेरिका को सपोर्ट करने वाले देशों पर अटैक करके पैनिक क्रिएट किया जाए, ताकि ये मुल्क खुद ही अमेरिका से युद्ध रोकने की अपील करे। और जिस तरह हार्मुज को बंद किया गया है, उससे तेल की कीमतों में आग लगना तय है। ईरान यही चाहता है और इसी रणनीति पर अमल भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।